तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ अंश वत्स हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अवस्थी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपने सोनम वांगचुक का अनशन तो कल रात में तोड़वा दिया, सरकार ने उसमें सफलता पाई, लेकिन अब छात्र कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानेंगे नहीं। तो आप क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करेंगे? छात्रों की इस मांग पर विचार करेंगे? दीपक भाई, हम 4 पॉइंट बोलेंगे इस पे। पहले, ये आंदोलन जो छात्रों ने चालू किया, उस आंदोलन को जो अपोजिशन पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस, जो अपने चेहरे के बेसिस पर कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा कर सकती है, उसने किडनैप करने की, आंदोलन को किडनैप करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। और ऐसा आपने जब किसान आंदोलन भी हुआ था तब भी देखा था कि ये लोग जब आंदोलन थोड़ा सा खड़ा हो गया किडनैप तो करने ये की जाके कोशिश की। साथियों अवस्थी जी, किडनैप हुआ कि नहीं हुआ? वो तो कह रहे हैं कि अब ये अरे आंदोलन एक सोनम वांगचुक का नहीं है, एक अभिजीत दीपके का नहीं, अब ये आंदोलन छात्रों का मैं है। यही सुन रहा हूँ। तो शुरुआत यहाँ से हुई। उसके बाद इन्होंने उसको, उस आंदोलन को किडनैप करने की कोशिश करी, और उसमें 20 तारीख को बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने मिलकर एक बड़ा दंगा करा। तो छात्रों के इस आंदोलन को विपक्ष ने असामाजिक तत्वों को मिलाकर एक बड़ा हंगामा करने का प्रयास किया। पहला लाइन स्टेटमेंट। दूसरा, जो अभिजीत दिपके जी ने कहा है कि ये आंदोलन सोनम वांगचुक का नहीं है या उनको किडनैप कर दिया गया है, ये बयान मेरे को लगता है, अभी अभिषेक दिपके जी ने क्यों कहा ऐसा बात मालूम नहीं, पर हमारी बातचीत बहुत एडवांस स्टेज पे है, बातचीत चल रही है। अब देखिए उस पर कोई रिजल्ट निकलेगा और जल्दी निकलेगा। तीसरा चीज, ये अन्ना आंदोलन 2 के टाइप का लग रहा है दीपक भाई। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था और केजरीवाल जी का स्टेटमेंट अन्ना जी के आंदोलन में लगभग इसी तरीके का रहता था। आप भी थे उस समय पर और मैं भी था, और उस समय के आंदोलन में भी इसी टाइप का जो पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग था वो बिल्कुल सेम था। तो मेरे को लगता है ये अन्ना आंदोलन का पार्ट 2 है। फिर भी मैं कहूंगा, बात तो छात्रों की है, विषय छात्रों के कैरियर का है, और उस पर हम लोग बड़े सजग हैं। आज एक कैबिनेट मीटिंग करने जा रहे हैं। उस कैबिनेट मीटिंग में एक बड़े कानून बनेंगे, और उस कानून के माध्यम से हमको ऐसा लगता है कि ये चीजें जो ऑलरेडी हमने कानून बनाया है, और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसका प्रयास कर रहे हैं। बाकी चर्चा में है विषय। मैं कुछ भी इन छात्रों के ऊपर कहना नहीं चाहता। मैं कुछ भी अभिषेक दिपके क्यों कह रहे हैं कि ये वांगचुक साहब का स्टेटमेंट नहीं है या उनका आंदोलन नहीं है, और क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। इन तीनों विषय का जब उनके साथ मुलाकात होगी तो बात करेंगे। ठीक है। अब वैभव श्रीवास्तव जी बताइए, सोनम वांगचुक ने कल रात अपना अनशन खत्म कर दिया, आप तो रिलीव्ड होंगे कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है, अब तो छात्रों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। वैभव? दीपक जी, तो सबसे पहले तो जो इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई एक गलत नैरेटिव के साथ स्टार्ट हुई, तो मैं वो वापस से कर दूं, और ये नैरेटिव को भी सही आपने ही कर दिया, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। सबसे पहले तो आप जो स्टार्टिंग हुआ कि सीजेपी के लोग इस चीज से खुश नहीं है कि, या फिर ऑपोजिशन या फिर आम आदमी पार्टी के लोग खुश नहीं है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। पहला। दूसरा चीज कि कि ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है, ये बोला गया। दोनों चीज। पहली बात तो आम आदमी पार्टी बहुत पहले से इस चीज की डिमांड कर रही है कि सोनम वांगचुक जी को अपना अनशन खत्म करना चाहिए, एंड आई थिंक अभिजीत ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात साफ कर दी है कि सीजेपी का बहुत पहले से स्टैंड है, क्योंकि सोनम जी की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें बाद में डिस्कस की जा सकती हैं। तो उनके अनशन उपवास तोड़ने से हम सभी खुश हैं, क्योंकि उनकी जान की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वी नीड हिम फॉर हिज फर्दर डिस्कवरीज। दूसरी चीज
कि सोनम वांगचुक, जैसा आप वापस से मैं अभिजीत का स्टेटमेंट बता देता हूं कि ये आंदोलन अभिजीत दीपके का नहीं है, सोनम सर का नहीं है, ये उन सभी युवाओं का है जो सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। तो आई थिंक दोनों आपने ही चलवा दिया, तो मुझे अब फर्दर उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। पर ये अब मैं बात तो आता हूं सही है कि ना आज वैभव की जो कि आप लोग चाहते थे, खास तौर पे कॉकरोच जनता पार्टी, और आप जो है उनके मेंटोर हैं, तो आप लोग तो यही चाहते थे ना कि सोनम वांगचुक जो अनशन है वो जंतर मंतर पर तोड़े, लेकिन सोनम वांगचुक ने तोड़ दिया मेदांता अस्पताल के अंदर, तो आपको तो निराशा हाथ लगेगी ना। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको किसने बोल दिया कि हम सीजीपी के मेंटर हैं? बिल्कुल आपको मेंटोर है। कहां से, किस विश्वस्त सूत्र ने बता दिया? अरे दीपक जी, तो आपके मेंटर कौन है, आप बताइए। अरे मैं तो ऐसे एक थोड़ी ना गांव होता से है, आप निकलकर किसी को अकेला थोड़ी ना बोल संघर्ष देंगे। करते हुए बड़ा हूं भाई। तो वैभव आप जानते नहीं है मेरे बारे में। मैं बहुत छोटे अरविंद से शहर से केजरीवाल जी आया से हूँ और यहाँ पूछिएगा। पर बैठ के आपके सामने, आप जैसे बड़े पत्रकार के सामने, मैं तो बहुत छोटे से शहर से आया हूँ और आप जैसे बड़े पत्रकार के सामने बैठा हूँ। तो दीपक जी, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबली हमें स्टेटमेंट सबको कोट करना चाहिए। हम ना उनके मेंटर हैं, हाँ हम ये है, हम उनकी मुहिम के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, किसी को कोई निराशा नहीं है। हम पहले दिन से बार बार कह रहे हैं कि सोनम सर को की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब मुद्दे पर आते हैं दीपक जी, वरना ये इसी में चलेंगे हम। नहीं तो नहीं, जब आप से, डिनाई जैसे कर कि रहे हैं कि आप यहाँ उनके पे मेंटोर भारतीय हैं, जन आप आज, डिनाई कर रहे हैं। अभिजीत दीपिके ने जब सीजेपी बनाई थी और उसके बाद उनके सबसे ज्यादा फोन कॉल्स किन लोगों के साथ गए आप जानते हैं? आपके सोशल मीडिया वॉलंटियर थे, ये सब जानते हैं। आपके साथ वैचारिक तौर पर जुड़े हैं, ये सब जानते हैं। आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वही उनके स्पोक्स पर्सन बने, ये सब जानते हैं। प्रोडक्ट तो आप ही का है ना, भले से आप इनकार करें अगेन इससे। अगेन इट्स अगेन दीपक जी, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज अ हाईली इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जस्ट अरे मैं बिकॉज तो फैक्ट देयर आर बता रहा हूं कपल ऑफ भाई, पीपल। मैं मैं बता रहा हूं। स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं अब सत्य दीपक बता जी, रहा हूं, मुझे तो फैक्ट बता रहा हूं। क्या अभिजीत दीपके दीपक जी, आपके आप सोशल एक मीडिया सेकंड, की टीम के वॉलंटियर या पेड वर्कर थे या नहीं, बताइए, थे या नहीं अभिजीत दीपके? आप पहले एक बार सवाल कर लीजिए, फिर मैं आंसर देता हूं। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, क्या अभिजीत दीपके आपके साथ काम करते थे एज ए सोशल मैं मीडिया बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिस्ट या नहीं? आपकी विचारधारा के साथ, आपके आंदोलन के साथ थे या नहीं? हाँ, तो दीपक जी, अभिजीत दीपके और मैं एक और नाम ऐड कर दूं, आशुतोष रांका जी, इन्होंने वॉलेंटरली 2 से 3 साल आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के साथ काम किया और उसके बाद अपनी इसलिए वहां से दूरी बना ली थी क्योंकि उनको अपनी एजुकेशनल कमिटमेंट्स थी, मतलब उनको अपनी वो हायर खत्म एजुकेशन हो के गई भाई, लिए उनकी जब एजुकेशन चले गए खत्म हो वहां गई है, पे। वो छात्र लेकिन नहीं मैं है ये टेक्निकली। just now he has Abhijit Dipke has just now completed his education. तो दीपक जी, मैं फिर से आ रहा हूँ, मैं ये दिस इज अगेन, और आपने बोला कि लगातार सब आप कॉल रिकॉर्ड जारी करिए, आपके पास तो पूरा नहीं, सरकारी मैं कौन तंत्र है ना, रिकॉर्ड जारी आपकी तो करने बात वाला होती कौन है। होता हूं भाई? अरे तो आपने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया मैं कि तो आपकी कह रहा हूं लगातार ना, बात हो मैं रही तो है? दावे के साथ इस अरे इंफॉर्मेशन तो को प्रूफ कह रहा कीजिए हूं, ना। आप कर दीजिए If कॉल you are रिकॉर्ड जारी। making a मुझे statement, सफाई नहीं if you देनी, are आपको making, सफाई देनी है। नहीं मुझे नहीं सफाई नहीं दीपक जी, देनी है। दीपक, this is मैं अभी भी कह रहा हूं, दीपक आपके जी, आप मेंटोर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। आप सर, हम सपोर्ट कर रहे हैं और इफ यू आर टेकिंग ग्लैड, आप पता अगर वो मेंटर की तरह में लेना चाहे बहुत अच्छा, लेकिन वी आर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट। अगेन आप जिस तरह से खुश रहिए दीपक जी। अब मैं आपको उस पे आता हूँ, पॉइंट पे जिस पे हम बात करनी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार हमारे देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनम जी को सोनम जी कह के संबोधित किया, क्योंकि अभी चंद हफ्तों पहले का मैं स्टेटमेंट दिखा दूं, इनके ऑफिस बियरर क्या कह रहे थे, मैं नाम भी पढ़ के बता देता हूं। इनके ऑफिस बियरर सोनम वांगचुक जी को चाइनीज एजेंट कह रहे थे, और उन सबके, और ये इनके उपाध्यक्ष थे, यूपी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, विक्रम करके कुछ नाम था, मैं अभी वो भी दिखा देता हूं आपको। अभी कल की बात है, बीजेपी के लोग कितना ये लोग झूठ और दोहरी चरित्र वाले लोग हैं। अभी इनके कल के बीजेपी के जो सांसद हैं योगेंद्र चंदौलिया जी, कह रहे हैं ये जो वहां पर जंतर मंतर पर बैठे हैं ये छात्र नहीं है, छात्र के भेष में भेड़िए हैं। तो उन भेड़ियों से बात करने के लिए क्यों बुलाए? आप लगातार ये लोग इतने, इनका नाम, हाँ ये इनका नाम है बीजेपी लीडर राजेश यादव। इफ यू कैन सी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है। अभी कुछ चंद हफ्तों पहले की बात है। क्या कार्रवाई, अगर वो चाइनीज एजेंट है और सरकार ने तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया था, एनएसए लगाया था, ऐसे देशद्रोही से क्यों चले गए मिलने? इसलिए मैं कह रहा हूं ये इतने गंदे लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं
ये लोग पहले दिन से इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जब वो देख लिए कि पूरे देश के युवा, और केवल दिल्ली नहीं, कल कल सीजेपी ने जो रिलीज किया है, एज पर देम 35 सिटीज, प्रोमिनेंट सिटीज, बड़े शहरों, गांव देहात की तो और छोटे शहरों की तो बात हम छोड़ दें, 35 बड़े शहरों में ये मूवमेंट जोर पकड़ रहा है और लगातार हो रहा है, और कई लाखों लोग इसमें इस आंदोलन में जुड़ गए हैं और वो अरेस्ट भी हो रहे हैं, पुलिस डिटेन कर रही है। तो इसलिए ऐसे नहीं हमारे राजा रात में 12:30 बजे जागे, राजा ने वो भी जो पढ़ के बोल रहे थे वो भी लिखा हुआ पढ़ रहे थे, मतलब उनको बिना एक स्टेटमेंट वो बिना लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। तो वो जो राजा जी पढ़ रहे थे वो इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि उनको दिख गया कि लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं। अब मेरी उनसे ये डिमांड है कि अगर वो बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चों का पहले दिन से स्टेटमेंट है, 20 तारीख को भी जो ज्ञापन जेपी नड्डा साहब को दिया गया और उससे पहले भी जो ज्ञापन दिया जा चुका है या फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें 3 डिमांड थी। सोनम वांगचुक जी का फास्ट ओपन हो गया तो अब वो डिमांड नहीं है, डिमांड है 3 उनकी। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो क्योंकि वो एक नकारा शिक्षा मंत्री साबित हो चुके हैं। दूसरा कि 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन उन 21 से ऊपर विद्यार्थियों के परिवारों को दी जाए जिनकी हत्या का पाप बीजेपी के हाथों में है। तीसरा, उन पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई हो जैसे संदीप लामा एडिशनल एसीपी और इस तरह के जो गुंडई करके जिन्होंने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा मारा, प्लस उनके कपड़े फाड़े, उनके हाथ पैर तोड़े, सिर फोड़े। वीडियो है वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा मैं, वीडियो दिखाऊंगा मैं, वीडियो दिखाऊंगा मैं, वीडियो दिखाऊंगा आप कंप्लेंट करिए, वीडियो कुछ भी बन सकता है। आज दुनिया में सब वीडियो बन सकते हैं एआई से। वीडियो आप वीडियो सब भी कंप्लेंट से एआई से बना सकते हैं। नहीं, मैं आप जाके कोर्ट पे बोलिए, नहीं चलेगा ये। आप गलत झूठ बोल रहे हैं। चैनल पे चल रहा है, नहीं, चैनल पे कुछ भी चला सकते हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पास कोई वीडियो है, आपके पास कोई वीडियो है तो यहाँ पे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। झूठ मत मेरे पास मैं जो बातें कह रहा हूँ बहुत रेस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ। आप कोर्ट पे क्यों नहीं गए अभी तक? कोर्ट पे क्यों नहीं गए? कोर्ट पे क्यों नहीं गए? वो सीजेपी जाएगी, सीजेपी के लोग जाए, आप जो मेंटल हो जाओ ना, वो जाएंगे। आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? मैं आपके पुलिस वालों ने गुंडई की है, आपके लोगों से पाले हुए आरएसएस के लोग भेजे गए थे गुंडा गर्दी करने के लिए। आप तो कहते रहो, आप इससे ऊपर निकलोगे नहीं, आप इससे ऊपर निकलेंगे वो नहीं। गलत है जो चीजें आप गलत बोल रहे हो, जो आप उसको गलत बोल रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? अंश जी, कल सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सरकार से मिल गए हैं और उन्होंने अनशन तोड़ दिया है, वो इस आंदोलन का चेहरा नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद जो आपके वरिष्ठ नेता और सांसद है, उनकी इस बात से सहमत है कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा नहीं है? देखिए, अभी अभिजीत दिपके का अगर आपने बयान सुना होगा तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जो अब आंदोलन है ये सिर्फ अब अभिजीत दिपके या फिर सोनम वांगचुक जी का, सिर्फ उन दोनों का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश भर का आंदोलन बन चुका है, पूरे देश भर के। इसलिए हमने कल पटना में भी तस्वीरें देखी, इसलिए हमने मुंबई में भी तस्वीरें देखी, इसलिए हमने देश के तमाम जगहों पर हमने ये तस्वीरें देखी। लेकिन एक बात मैं अभी कहना चाहूंगा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये अन्ना आंदोलन पार्ट 2 है, कहा कि इससे केजरीवाल का जन्म हुआ था जब अन्ना आंदोलन हुआ था। लेकिन तस्वीर तो कुछ और कहती है कि ये अन्ना जी तो यहाँ पे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, इनके सब बैठ के यहाँ पे चर्चा करते थे आंदोलन से पहले। तो ये अन्ना आंदोलन का अंश अन्ना आंदोलन आपकी सरकार खुद उनसे बात करने जा रही थी भाई, और अन्ना हजारे की तस्वीरें हर किसी आदमी के साथ मिल जाएगी। आप आडवाणी जी के साथ दिखा रहे हैं। नहीं, कोई भी आंदोलन करेगा, आंदोलनकारी व्यक्ति के साथ जो है सरकार संवाद करती है। वो भूख हड़ताल पे बैठे थे तो सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, लोकतंत्र में विश्वास करते हुए उनके साथ संवाद किया था। इसका ये नहीं कह सकते कि हम उनसे मिले। मैं ये कह रहा हूं कि उस आंदोलन के पीछे कौन खड़ा था, मैंने उस बात को यहाँ पे जिक्र करने का काम किया। सवाल यहाँ पे ये है कि कोई भी खड़ा हो, उस आंदोलन ने आपकी हालत खराब कर दी थी ना अंश भाई, ये बताइए ना। कांग्रेस के तो पराभव की शुरुआत अन्ना आंदोलन से ही हुई थी। मैंने तो देखा है सर, 24/7 आंदोलन देखा है। उस दिन से देखा है जिस दिन अन्ना हजारे को शहीद भगत सिंह पार्क में अनशन न करके तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। ओके, वेरी बोलिए ना आपने, मैं अपनी बात पूरी कर लूं।
जी, देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि बार बार कहा जाता है कि आप इस्तीफा क्यों ले रहे हैं, आप सिस्टम को दुरुस्त करिए। अब ये कल की खबर आई है, मैं आपको खबर बता सकता हूँ, उत्तराखंड में जहाँ पे इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया, जिसके वजह से 2 बीटेक के पेपर जो है वहां पे पोस्टपोन करने पड़े हैं। ये कल की खबर है। नीट का पेपर लीक का भी आक्रोश जनता के बीच में रुका नहीं था कि कल उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में वहां पे पेपर लीक हो गया। अभी कुछ हफ्ते पहले महाराष्ट्र में टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया। और झारखंड में भी हुआ सर, जहां आपकी सरकार है। झारखंड में भी हुआ जहां आपकी सरकार है, एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी। दोनों तरफ की बातें करिए ना अंश जी। ये बीजेपी वाले आपके तरफ की बातें कहते हैं, आप इनके तरफ की बातें कहते हैं। बातें कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि सिस्टम दुरुस्त करने की बात आनी चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त आप करोगे, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वोट ऑफ बाउंड्री का यहाँ पे समय नहीं है। आप जनता को ये वोट ऑफ बाउंड्री करके आप उनको आश्वासन नहीं दे सकते। सवाल यहाँ पे ये पूछा जाएगा, लोग आप पे विश्वास क्यों करें? विश्वास इसलिए करें कि भाई जो 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसको जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, उसको सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइंड करके उसको क्लीन चिट देने का काम कर दिया। कहा कि हमारे पास उसके लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इसलिए लोग बाग आप पे विश्वास करें, या इसलिए विश्वास करें कि धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 के नीट पेपर लीक पे कहा था सदन में, और स्टैंडिंग कमेटी में भी कहा कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, इसलिए विश्वास करें? या इसलिए विश्वास करें कि राधाकृष्ण कमेटी ने जब एनटीए को 101 रिकमेंडेशंस दी, तो उसमें एनटीए ने एक भी रिकमेंडेशंस को, आज 2 साल हो गए लेकिन उसको लागू नहीं किया। तो लोग बाग आप पे कैसे विश्वास करें कि आप सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं? आज सवाल यह है कि जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसका निंदा तो खुद मुरली मनोहर जोशी जी कर रहे हैं, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि जो छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता बरती, उसको संवेदना के साथ, उसको शांति के साथ सुलझाया जा सकता था। उन्होंने पुलिस की निंदा करी है। ये तो खुद आपके वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी कर रहे हैं। सवाल ये कि आप पे कैसे विश्वास करें? ठीक है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 5 सेकंड। आपने एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया और उनकी जगह पे आपने किसको लेकर आया? नरेश पाल गंगवार, जिन पे जो है आरोप लगा था, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट भी छापी है 1 महीना पहले, कि उन्होंने कैसे 5 साल तक सब्सिडी ली, अपनी पत्नी, मां, बेटे तीनों को कलेक्टिवली 1.16 करोड़ की उन्होंने सब्सिडी देने का काम किया, जब वो वहां पे सेक्रेटरी थे उस मंत्रालय में। तो आपने कैसे किया? मतलब आपने एक भ्रष्ट व्यक्ति को हटाने के लिए आपने दूसरे भ्रष्ट व्यक्ति को लेकर आ गए हैं, तो आप पे कैसे जो है विश्वास कर ले? सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि जब छात्र प्रदर्शन आज हो गया। आप मुझे बताइए, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ देने से आप स्वागत करेंगे? खुश है आप सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से? सरकार ने तोड़वा दिया। हम खुश, सोनम वांगचुक जी की स्वास्थ्य का जो है जरूर ध्यान रखना चाहिए, और सरकार ने संज्ञान लिया। इतने समय के बाद सरकार नींद से जागी कि उनको याद आए सोनम वांगचुक जी, हम तो भाई खुशी करते हैं। और राहुल गांधी जी ने तो ट्वीट भी किया था सोनम वांगचुक जी को, जब जिस प्रकार से सरकार लेके गई थी, पर्दों में ढक के लेके गई थी। अरे कोर्ट का आदेश था तो डंके की चोट पे लेके जाते, लेकिन सिविल ड्रेस में जो लोग बाग आके लेके गए, पर्दे में ढक के लेके गए, उसका क्या मतलब निकाला जाए? अरे ये तो पर्दे में ढक के ले गए। आपने बाबा रामदेव के साथ क्या किया था अंश भाई? रात में मारा था पकड़ के, लठ मारे थे बाबा रामदेव को, वो भी तो आंदोलन था ना। ठीक है, आपकी सरकारी बातचीत कर रही थी ना, इसलिए क्योंकि वो भगवा कपड़े पहनते। आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं पहले अपनी बात पूरी कर लेता हूं। सवाल यहाँ पे ये है कि जब जंतर मंतर पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, जहां पे वाइस चांसलर अपने आरएसएस वालों को डालने का काम किया, उन्होंने क्या निर्देश निकाला कि कोई भी छात्र अगर जंतर मंतर पे जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये छात्रों को रोकने का प्रयास आपकी सरकार कर क्यों रही है? आपकी सरकार ये छात्रों को रोकने का प्रयास क्यों कर रही है, जिनको ये कहा जा रहा है कि जो 20 जुलाई में प्रदर्शन में शामिल थे, उन पे जो है पासपोर्ट उनके कैंसिल किए जा सकते हैं? ये आप उन पे क्यों करने का काम करें कि आप एनएसए लगाने का काम कर रहे हैं वहां पे? आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपने इंटरनेट की सेवा बंद कर दी। मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए ना। आपको इतनी फिक्र हो रही है प्रोटेस्टर्स को, जो बाबा रामदेव के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आधी रात में सोते हुए लोगों पर लाठी, डंडे, आंसू गैस क्यों चलाए गए थे अंश, ये भी बता दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं। हमारे समय पे जब प्रदर्शन होते थे, आपने अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड पहले आपने अन्ना हजारे का बताया था कि कैसे सरकार ने उनका अनशन तोड़वा दिया था। ये भी आप बताइए ना, अच्छे से बताइए, डिटेल में बताइए। बाबा रामदेव को पिटवाया भी था, ये भी बता रहा हूं ना, क्योंकि मैं तो उस रात वहां मौजूद था। बाबा रामदेव को पिटवाया भी था कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने, और बुरी तरह पीटा था। दीपक जी
दीपक जी एक और इंसिडेंट बताइए ना कि सोनम वांगचुक जी के जब पिताजी जब अनशन पे बैठे थे, इंदिरा गांधी जी लद्दाख गई थी उनका अनशन तोड़वाने के लिए। आप ये भी चीज बताइए, आप ये भी चीज बताइए कि हमारी सरकार तो कितनी कार्यस्थ जो ये रही है। आज सवाल ये कि प्रदर्शन किस हिसाब से हो रहा है, सरकार किस पे मंशा क्या है। आप यहाँ पे कह रहे हैं आप ढोंग कर रहे हैं, हमारी समय पे ये चीज नहीं होता था। आप यहाँ पे छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे, उनके साथ ढोंग भी करेंगे, और आपके यहाँ पे नेता सांसद मंत्री उनको क्या क्या कहेंगे उसका तो जिक्र भी वैभव भाई ने कर ही दिया। यही सेम आपने किसानों के साथ किया। अरे भैया जो किसान एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, उनके साथ संवाद क्यों कर रहे हो आप। यहाँ पे आपकी जो दोहरी मानसिकता है उस पर हम लोग जो है सवाल उठाते रहेंगे। आज हम इस चीज पर सवाल उठाते रहेंगे कि कल राज्यसभा मुझे एक बात बताइए, अब तो अभिजीत दीपिके कह चुके हैं कि ना सोनम वांगचुक का ना मेरा, ये छात्रों का आंदोलन है, तो अब तो राहुल गांधी चले जाएं। वो इसीलिए नहीं जा रहे ना क्योंकि आम आदमी पार्टी पैटर्न है इस पूरे आंदोलन की, इसीलिए नहीं जा रहे ना राहुल गांधी। इसीलिए आपने स्ट्रेटेजी बनाई है ना कि जंतर मंतर से दूर रहें। तो बताइए अंशवत जी, अब तो छात्रों का आंदोलन है, राहुल गांधी कल गांधी स्मृति गए तो जंतर मंतर भी चले जाए, दिक्कत क्या है। दीपक जी मुझे यही वही जो अभी कल परसों आपने सवाल पूछा वही सवाल पूछ के कुछ होने तो वाला है नहीं। आप मुझे आप एक चीज बताइए। मैं चाहता हूँ वो छात्रों के समर्थन में खड़े हो जंतर मंतर में, अभिजीत दीपिके के बगल में और बढ़िया सा भाषण दे। सुन लीजिए क्योंकि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप यहाँ आप भी तो बोल रहे इतनी दूर से, देर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे। हाँ ठीक है, तो आपने सवाल पूछ लिया ना, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी नीट का पेपर लीक उठा रहे हैं और नहीं उठा रहे, इस मतलब उठा रहे तो आपको इस चीज से परेशानी हो रही है या जंतर मंतर नहीं गए इस बात से? अरे किसी से परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ कि जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे। अच्छी बात है वो उठाए, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो छात्रों की समस्याओं को उठाए, लेकिन जहां से आंदोलन शुरू हुआ वहां वो जा ही नहीं रहे। समझ लिया आपकी परेशानी, मैंने आपकी परेशानी, आपका सवाल सुन लिया, आपकी सवाल सुन लिया कि भाई राहुल गांधी जी जनता मंत्र क्यों नहीं गए, उनको जाना चाहिए, मैंने सुन लिया आपका सवाल। अब मुझे बोलने दीजिए, मेरे को आपका सवाल समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी गांधी स्मृति में जाके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर दे, वही महात्मा गांधी जी भाई उन छात्रों को भी याद कर लेते ना अंश भाई। महात्मा जी को याद कर रहे हैं, राष्ट्रपिता जी को याद कर रहे हैं, बापू को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, छात्रों को तो कर ले। राहुल जी ने छात्रों का कब नकारा बताइए ना, एक बार बताइए कि इंसिडेंट बताइए कि राहुल जी ने छात्रों के मुद्दे को नहीं उठाया, जंतर मंतर की एक अरे जहां से ये पूरा मैंने बताया भाई छात्रों की गूंज का आंदोलन तो नहीं चला था, ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ क्योंकि सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और 20 तारीख को संसद चलो का नारा दिया। दीपक जी नहीं बिल्कुल इसीलिए हुआ है, और आप भी उन्हीं की पिटाई का मुद्दा उठाकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप सोचना चाहे तो आप सोचना चाहे तो आप सोच सकते हैं, लेकिन इस देश ने देखा कि 50 डिग्री की तपती गर्मी में अगर किसी कार्यकर्ता ने लाठी डंडे खाने का काम किया तो वो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने देश भर में खाने का काम किया है। मेरे पास आज भी राजस्थान की वो विजुअल्स है, उड़ीसा की वो विजुअल्स है, छत्तीसगढ़ की वो विजुअल्स है जहां पे 50 डिग्री। अरे दिखा तो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन अंश भाई, विजुअल आप अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, कांग्रेस अपना कैटलॉग बना सकती है, दिखा तो सीजेपी का आंदोलन ना। मुझे प्लीज, अब आपने सवाल पूछे तो मुझे बिना रोके टोके आप मौके दीजिए प्लीज हमको एक बार बोलने का। सवाल यह है कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर से जुड़े हर एक मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। आज जैसे वाइस चांसलर का ये फरमान आया तो लगी फरमान इस पे भी उठाया, सोनम वांगचुक जी की भी हर गतिविधि को उठाया, हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पे जा रहे हैं, पवन खेड़ा जी गए, तमाम सब गए, हमारे कार्यकर्ता वहां पे राहत सामग्री पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आज जब हम लोग यहाँ पे ये करना कर रहे हैं कि सरकार को कटघरे में लाया जाए, सरकार को जवाबदेही बनाया जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जंतर मंतर की आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है या आपका सोचने का प्रोपेगेंडा हो सकता है कि जंतर मंतर जाओ वहीं पे जाके प्रदर्शन होगा, हम सरकार को जिम्मेदारी जवाबदेही बनाने पे काम कर रहे हैं। जिस आंदोलन का क्रेडिट, पॉलिटिकल क्रेडिट आप लेना चाहते हैं अंश जी, मैं तो उसी पे सवाल पूछ रहा हूं। आप भी इन्हीं छात्रों के लाठीचार्ज का क्रेडिट लेके एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं ना।